तो नमस्कार साथियों, आज सुबह की ब्लॉगिंग शुरू होती है एक नए काम से। मौसम थोड़ा सा आज कोहरा तो नहीं लगा है, लेकिन बादल जरूर लगे, बरसात वाला मौसम हो रखा है। बताइए जड़ पे हाथ नहीं, जड़ को काट लिया मैं ये क्या की फोन है? फोन ये फोन तो आगे चल के क्या ओ ভালো এই সাপোরো ওরে यार पुलिस हो यार आप इस समय देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं माल्टा। मौसम को देखते हुए हमने माल्टा छील रखे हैं और बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा है माल्टे का, मीठा मीठा, और उसके साथ पहाड़ी नमक स्पेशली। और दीदी जी सबको सर्व कर रही है, पहले खुद खा लिया, 2-3 बचे हैं तो हमें सर्व करने लग गई। हमारे बच्चे लोग मज़े ले रहे हैं। कैसे हम खा रहे हैं माल्टे और फिशलोन के साथ, मज़ा आ रहा है। वाकई में काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखो बच्चे लोग भी लगे पड़े हैं माल्टा खाने पे। ताऊजी बना रहे कड़ी चावल बन रहा है। गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब। और उधर दीदी लोग का अपना अलग चल रहा है प्रोग्राम। अपने दोस्तों तक शेयर करना। और लगभग 12 बज चुके हैं और खाने की व्यवस्था वहाँ पे चल रही है। टेंट तो लगभग स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, चने ओढ़नी रह गई है, डीजे वगैरह आ गए, लाइटिंग का सामान भी आ गया। और वहाँ पे बन रहा है भात। ये लो भाई, कौन बोलना चाहेगा? तू ही बोल रहे हैं। मैं क्या बोलूँ यार, आप बोलो। तो ब्लॉगर भैया आप बोलो। ये सारी टीम है मेरी। घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, थोड़ा घूमने का मन कर रहा था इधर उधर, तो हम सब निकल के आ गए गांव के बैक साइड की तरफ को, और इधर थोड़ा आसपास के एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे। लाइक जैसे कि ये हमारे गांव का सबसे निचली हिस्सा है, जहाँ पे कि हम खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम अब छूट चुका है। और ये गांव का सबसे साइड वाला घर है, ये लास्ट घर हमारे गाँव का। लास्ट घर नहीं कह सकते, साइड में सबसे, हाँ लास्ट तो सबसे नीचे वाला हो गया। और वहाँ पे अभी कोई है नहीं, सब आई थिंक कुछ काम से कहीं गए हैं, कुछ खेतों में गए होंगे, या फिर कालो यू घर पे एक रखवाला जरूर है उनकी। ये बच्चे लोग, कैसा लगा आपको गांव में विजिट करके? मजा आ रहा है? माइक पकड़ोगे? अरे हंसो मत लो। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, बताओ कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा, मजा आ रहा है? हाँ। कैसा, कहाँ घूमना है यहाँ पे? और कहाँ घूमना चाहेगा? झूला झूलने? हाँ। अरे वो उधर है झूला। किधर है? अच्छा उधर है। उधर तो गाय भैंस नाना करोगी। ये देखो डॉगी भी आ गया। कुछ बोलना चाहेगा? कुछ बोलना है नोनी? हाँ। क्या बोलो? बोला देता है, कुत्ता है वो। इनके कॉर्नर में तो गाइस अभी हम यहाँ पे घूमने के लिए आए, यहाँ का जरा देख रहे हैं कैसा दृश्य है यहाँ पे आसपास, और हम सब के सब यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा मौसम भी थोड़ा वैसे ही हो रहा है,
नॉर्मल ये धूप वगैरह नहीं है, आज धूप हल्की हल्की है, तो इसीलिए हम यहाँ घूमने के लिए आए थे, थोड़ा सा टहलने के लिए। ये हमारा कालू है, बढ़िया सा कालू है, मस्त बढ़िया कालू है हमारा। ये हमारे साथ जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ ही पीछे पीछे आता है और कुछ करता भी नहीं है ना कालू? खाने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। हाँ बस खाएगा पिएगा घूमेगा हमारे साथ, मस्त चीज़ें करता है कालू। क्या बोले बताओ। क्रिस का गाना सुनाएगा? नहीं हमें नहीं, उनको आता क्रिस का गाना, बच्चे सुनाएंगे क्रिस का गाना। ओए रोना नहीं है। तो साथियों, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। इस समय मैं हूँ गांव में ही, गांव के जहाँ पे हमारा होम ग्राउंड है। मैंने आपको दिखाया था शायद वो वाला एरिया, तो उसके जस्ट बगल में मैं अभी बैठा हूँ। मेरे भाई लोग और भांजे लोग सभी और छोटे छोटे बच्चे जिनके हम मामा हुए और कुछ बड़े भी हैं जिनके हम मामा हुए, तो अभी हम यहाँ पे घूमने आए थे क्योंकि बहुत सारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है और कुछ जो मेन काम है वो कल से स्टार्ट है, क्योंकि कल का जो डे है वो न्यूतर का डे है, जिस दिन सारे अतिथिगण आते हैं। तो कल सुबह से ही सारी तैयारियां चालू हो जाएंगी, जिसमें टेंट भी लगाना होता है और साथ में जो खाने की व्यवस्था है उसमें तख्ते वगैरह बिछाने होते हैं। तो कल से ही वहाँ हम सब व्यस्त रहेंगे। तो अभी हमारे पास फ्री टाइम था, हमने अभी घर पे बहुत सारी मस्ती की, जिसमें हमने माल्टा खाया और छाछ भी पी। मौसम ख़राब था, इसके बावजूद भी हमने रिस्क लिया, क्योंकि रिस्क लेना अच्छी बात मानी जाती है। हालांकि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पे। अगर काम के टाइम पे आप बीमार पड़ गए या मस्ती के टाइम पे आप बीमार पड़ गए तो वो आपके लिए सही नहीं होता, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के एक तो गाँव आते हैं, तो उसमें भी अगर आप थोड़ा लापरवाही करें तो वो सही नहीं होता। तो साथ हैं इसी गांव के एक मेंबर, जो कि देखिए क्या लुक है, क्या रुतबा है इसका। इसकी नज़रें बड़ी कातिल होती है। यानी कि आसपास बंदर तेंदुआ वगैरह भी होगा ना, तो 10 बार सोचेगा पहले कि जाएं ना जाएं। अगर इस जैसा रखवाला यहाँ पे बैठा है तो समझो कि जगह सुरक्षित है। बंदर उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना कि वो करते हैं। कुछ गांव में देखा है मैंने कि कुत्ते ऐसे होते हैं सिर्फ खाने के लिए आते हैं, और जब बंदर बाहर आता है तो वो धुन दबा के कहीं बैठ जाते हैं। उस टाइप के कुत्ते हैं नहीं, क्योंकि ये विशेष ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरा हुआ है और इसने ट्रेनिंग ली है कि बंदरों से कैसे डील करना है और लेपर्ड से कैसा डील करना है। तो अभी देखिए बिल्कुल लग नहीं रहा है कि सामने एक डरपोक टाइप का कुत्ता बैठा है। इसकी नज़रें देखो कितनी तेज है, कितनी शार्प है। अपने दुश्मन को किसी भी हाल में ढूंढ के इसका शिकार करने के लिए रेडी रहती है। देखिए जिस तरह से कोई सरहद पे तैनात रहता है ना, और उसकी नज़रें एकदम जिस तरह से बॉर्डर एरिया को कैप्चर कर रही होती है, जूम कर रही होती है, उसी तरह से ये भी यहाँ पे सामने बैठा पड़ा है मेरे। तो इसकी ज़्यादा तारीफ तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि इसको तो समझ में आता है कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है। लेकिन मेरे साथ बच्चे हैं, वो सुरक्षित हैं। इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि इस जैसे बॉडीगार्ड्स टाइप में यहाँ पे अवेलेबल है, वरना बंदर वगैरह जानवर वगैरह जनरली देखा जाता है कि नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन आजकल जैसे शाम के 6 बज रहे हैं, उसके बाद गांव का माहौल बिल्कुल सेफ नहीं है बच्चों के लिए बाहर जाना। 6 बजे और 8 बजे के बीच का जो टाइम होता है वो लेपर्ड के लिए क्वालिटी टाइम माना जाता है, यानी कि उस टाइम में वो ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस टाइम पीरियड में हमें संभल के रहना पड़ता है, और बच्चे क्या बुजुर्ग क्या सभी को अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि क्या पता कब कोई हादसा हो जाए किसी के साथ। तो इस जैसे सेफ्टी या बॉडीगार्ड की ज़रूरत सबको होती है, और गांव का माहौल है, थोड़ा सा डर तो लगा रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, जंगली जानवर किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। अभी तक तो नहीं, हमारे साथ है देहरादून से धीरज नेगी, जो कि देहरादून से कल परसों ही हमारे साथ आए हैं और अभी हमारे साथ ही बने पड़े हैं और यहाँ पे भी आए हैं हमारे साथ घूमने के लिए। तो लुक तो आप देख रहे हैं भाई का एकदम सौरभ जोशी वाला। तो
क्यों बेइज्जती कर रहे हो बेचारे की? नहीं नहीं, ये बेचारे की बेइज्जती तो मैं कर ही रहा हूँ, क्योंकि सौरभ जोशी कहाँ और भाई कहाँ, दोनों में कोई कंपैरिजन है नहीं। सौरभ जोशी भले ही अपने एरिया का हीरो होगा, लेकिन ये हमारे एरिया के हीरो टाइप पर्सन हैं और ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं सौरभ जोशी से हमारी लाइफ में। सौरभ जोशी को उतना हम जानते नहीं हैं जितना इनको जानते हैं। सही में मैं सौरभ जोशी के ब्लॉग में ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि नहीं देखता हूँ यार, मन नहीं करता उसका ब्लॉग देखने का। 1-2 ब्लॉग देखे थे, लेकिन ये भाई हमारे बीच में रहते तो ज़्यादा इफेक्टिव तो यही होंगे ना हमारे लिए। सौरभ जोशी उत्तराखंड को होके भी उतना ब्लॉगर बन जाए। बिल्कुल, आप लुक अच्छा रखते हैं तो फिर आप बोलने का थोड़ा थोड़ा स्किल भी सीखते रहेंगे, तो आप सीख रहे हो मुकेश भैया से। हम अभी खुद लर्निंग फेज में हैं, तो अभी हमारे वर्ड्स इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं कि सामने वाले को एकदम इफेक्ट कर दे और उनको लगे कि ये कोई प्रोफेशनल टाइप का ब्लॉगर है। तो हम अभी लर्निंग फेज में हैं और शायद हमेशा लर्निंग फेज में इंसान को होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो व्यक्तिगत सोच है हमें थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाना पड़ता है, ताकि हम व्यक्तिगत सोच से निकले। व्यक्तिगत सोच आप शायद उसको ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो समाज के लेवल पे, गांव के लेवल पे थोड़ा एक स्टेटस ऊपर जाना पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो स्क्रीन रोल भी आगे सबके लिए देखो, काटो। ये हमारे बड़े भैया हैं, इनके गाइड में ये सारा काम हो रहा है। हमने अभी पूड़ी बनाई है शादी के लिए। इस पूड़ी में होता है स्पेशली एक सौंफ, बिस्किट और पेठा और कुछ नमकीन। ये चाय के साथ दिया जाता है। जितने भी मेहमान आते हैं या गांव के जितने बच्चे रहते हैं या गांव के जितने लोग आते हैं, जिस टाइम पे चाय चलती है उस टाइम पे पूड़ी भी साथ में बढ़ती है। और अब हम बना रहे हैं डब्बे, मतलब डब्बे में पैक कर रहे हैं कुछ आइटम्स, जैसे कि अरसा। अरसा एक पकवान टाइप का होता है जो कि बेसिकली उत्तराखंड में बनाया जाता है और इसे मिठाई के रूप में यूज करते हैं। आपको दिखाता हूँ पहले अरसा कुछ इस टाइप का। हाँ, ये हमारी उत्तराखंड की फेमस मिठाई है। बेसिकली गढ़वाल रीजन में बनता है, लेकिन हम लोग भी इसको बनाते हैं। हम आते भले कुमाऊँ में हैं, लेकिन ये अरसा है। आप शायद ये अपने हाथों से बनाया जाता है, जो कि चावल के आटे से बनाया जाता है और गुड़ इसके साथ मिक्स होता है, तो ये मीठा होता है। ये आप लोगों को तो मिलेगा नहीं खाने के लिए, आप सिर्फ देख सकते हैं ये। अगर आप लोगों को खाने के लिए चाहिए तो कांटेक्ट करें मुझसे और कमेंट करें कि किस चीज़ को खाने हैं। फिर मैं आपको शादी में बुलाऊंगा, अपनी जब शादी अगर करूँगा तो काट दीजिए। तो फाइनली इस तरीके से हमारा डब्बा बन के रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं। इसमें कुछ नमक पारा और अर्स साथ में। ये क्या क्या है? नमक पारा है, अर्स नमक पारे, बिस्कुट, शक्कर पारा। ये गोल गोल क्या है? मिठाई लड्डू छोटे वाले? अच्छा, इसमें शक्कर पारा और सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, यह अरसा है। और शक्कर पारा, पता नहीं और क्या क्या आइटम पड़े, नमक पारा। मतलब इस तरीके से हमारा फाइनल बॉक्स बन के तैयार हो गया। इसमें 2 लड्डू भी तो डालो।
ये मैंने पहले उठा लिया था ना। इस तरीके से हमारा एक डब्बा फाइनली बन के रेडी हो गया है, जो कि जाएगा जो मेहमान आएंगे ना उनको दिया जाएगा। पापा जी हमारे और छोटा भाई सब कुछ चाय सर्व कर रहा है। एक बेहतरीन एग्जांपल, छोटा भाई ज़्यादा काम करता है ना तो उसका हम चाय पी रहे हैं। देखो चाय आ चुकी है और बड़े भैया यहाँ पे हम सबको गाइड कर रहे हैं। क्या बड़े भैया का अभी टी टाइम हो रहा है और सभी भैया यहाँ पे अभी सबका टी टाइम चल रहा है। चाय पी रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, क्योंकि हमें उसके बाद बहुत सारा काम करना है। पापा जी भी वहाँ पे से देख रहे हैं, हमको डांटेंगे भी अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे पैक करने में। तो नहीं तेरे साथ डालूंगा। ये आकांक्षी है। कौन लाइक करे, कह रहे कौन है ये भालू इधर। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वो शख्स है जो कह रहा है कि कौन आपकी वीडियो को लाइक करेगा। तो दिखा दो एक दोस्त एक बार लाइक करके। तो इस वीडियो की एंडिंग यहीं पे करते हैं। आपने देख लिया है लगभग डेकोरेशन सारी हो चुकी है और अब मिलेंगे हम नए ब्लॉग में।